सर अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये सर फोन मेरे पास एक्चुअली फोन भी आया था, मैसेज भी आया था। वो पूछ रही थी कि मेरे बच्चे से कोई नियम टूट गया है, तो यदि ऐसे में नियम टूट जाए तो हम उससे कैसे डील करें, और बच्चे को दुख हो रहा है तो उसे कैसे समझाएं। ऐसे में क्या कोई प्रायश्चित कर सकते हैं? नियम छोटा भी था, बड़ा भी था, तो बहुत इस। बढ़िया। अच्छे आपने प्रश्न लिए, ये भी एक अलग डायमेंशन का प्रश्न है। हर डायमेंशन को आपने लाने की कोशिश की है, अच्छी बात है। वो सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न था, ये आचार शास्त्र का प्रश्न। सबसे पहले नियम, इसको भी मैं आपको 3 पार्ट में करके समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल आएगा। रूल्स, तो आप 3 चीजों को समझिए। रूल ऑफ रूल, रोल ऑफ रूल, सोल ऑफ रूल। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? रूल ऑफ रूल, रोल ऑफ रूल, सोल ऑफ रूल। सबसे पहले नंबर की बात कि नियम का नियम क्यों है, बराबर। तो मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यवस्था अगर बढ़िया चल रही है तो उसके लिए कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, तो डॉक्टर के हिसाब से कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। एज ए सब्जेक्ट आपके आंख में दृश्य दिख रहा है, एज ए ऑडियो आपके कान में शब्द जा रहे हैं, कोई नियम नहीं। तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं, नथिंग टू वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से आपका सिस्टम बराबर काम चल रहा है। लेकिन अगर वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हमें गांधी जी के 3 नियम लाने पड़ेंगे। ना सुन बुरा, देख बुरा, बोल बुरा। क्योंकि वो एथिकल रूप से रॉन्ग हो रहा है, सब्जेक्टिवली वो सही हो रहा है, बट एथिकल रूप से, यानी आपके सुनने में प्रॉब्लम नहीं, आपके बोलने में प्रॉब्लम नहीं, आपके देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो कह रहे हो, वो गलत है। तो एथिकल चीज ना हो इसके लिए हम नियम लाते हैं। क्या लाते हैं? कि भैया बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत। तो बेसिकली जिसे हम कहें कि रूल ऑफ द रूल ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कोई नियम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज अंदर में गड़बड़ी होती है अलग अलग डायमेंशन से, तब हम उसे नियम के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और एक बेटर सिस्टम बनाने की कोशिश। तो ये तो हुआ क्या? रूल ऑफ द रूल। कि नियम तभी आएगा, नियम तभी आएगा कि जब कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो और हम उसे सुधारना चाहें। एक बात ये हुआ रूल ऑफ द रूल। फिर दूसरे नंबर आता है कि वो आके करता क्या है। तो फिर कहता है रोल ऑफ द रूल। ऐसे हम कहते हैं कि भाई हमें सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, कोई कमिटमेंट नहीं होता। तो वो रोल, नियम क्या करता है कि वो जो चीज आप करना चाहते हो उसे अंदर में दृढ़ता देता है। रोल उसका क्या है? नियम तभी आएगा जब आप किसी चीज के बारे में सीरियसली कुछ करना चाहते। व्यापार में भी आप करते हो ना, व्यापार में आप कहीं शॉपिंग करने गए, व्यापारी से बोले ये बहुत अच्छी लग रही है, साइड में रख जाओ। तो व्यापारी बोला देखो ऐसे तो बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेके चला जाएगा, हम नहीं रोक पाएंगे। हाँ, अगर आप कुछ एडवांस देकर जाओ तो हम इसे उसको साइड में रखने के लिए तैयार हैं। सिंपल है ना? और जब आप किसी चीज के लिए रियली चाहते हैं कि नहीं ये मुझे मिले, तभी आप एडवांस देते हैं। और जब तक आपको ये अंदर में नहीं, नहीं हम देख रहे हैं, तो आप भी फ्री हो और वो भी फ्री है। आप नया देखने के लिए फ्री हो, वो नए को बेचने के लिए फ्री है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सेम, जब हम जीवन में चलते हैं तो हम एक तो अपने ढर्रे पर चल रहे हैं। अगर हमें अपने में कोई इंप्रूवमेंट की इच्छा ही नहीं है तो हम कभी रूल के बारे में नहीं विचारेंगे, हम नियम के बारे में नहीं विचारेंगे। नियम कुछ नहीं है, एक इसका कमिटमेंट है। कमिटमेंट है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो किसी एंगल में अपूर्ण है, किसी एंगल में गलत है, तो हमें उसको सुधारना है। और इसके लिए हमने वहां पे क्या किया, नियम की बात आई। तो रूल ऑफ द रूल्स क्या है कि आपको किसी भी चीज में एकदम क्या करना, कि दृढ़ता का भाव लाना। और देखो समझना, इसके लिए दृढ़ता जरूरी है। अगर मैं नियम को बोलूं ना, तो नियम एक प्रकार का क्या है, एक युद्ध है और इच्छाओं के विरुद्ध है। नियम क्या है? सिंपल, एक प्रकार का नियम एक युद्ध है। किसके विरुद्ध है? इच्छाओं के विरुद्ध।
कि भाई जो इच्छाएं अपने अंदर में, धार्मिक नियम की बात करें तो यही अर्थ होगा, बाकी लौकिक के लिए तो कोई नियम की बात आती नहीं। तो नियम क्या है धार्मिक दृष्टिकोण से? एक नियम है, एक युद्ध है, किसके विरुद्ध है? इच्छाओं की। कि जो इच्छा अनादि काल के कारण हमारे अंदर में चल रही है, वो चल रही है खोटी ट्रेनिंग के कारण, खोटे संस्कार के कारण, खोटे कर्मोदय के कारण। अब हम कम से कम क्या कर रहे हैं, एक उसके सामने चैलेंज तो दे रहे कि नहीं, अब हम तेरा नहीं चलने देंगे, हम अपने आत्मा का चलाएंगे, हम धर्म का चलाएंगे, हम विल पावर लेकर आएंगे। विल पावर से इच्छाओं के प्रभाव को रोकना, उसका नाम नियम। अब तीसरे नंबर पे बात आती है जो एकदम बहुत सरल बात है, सोल ऑफ द रूल। कि नियम की आत्मा क्या है? रोल तो आपको ख्याल में आ गया ना, अब सोल समझो। एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो जो हम नियम हैं, वो नियम या तो फिजिकली होते हैं या मेंटली होते हैं। फिजिकली एक नियम, अब बार एग्जाम्पल अपन देखें कि भाई हमने नियम लिया कि रात को भोजन नहीं करें, रात को भोजन नहीं करें। अब ये नियम किसने लिया? शरीर ने लिया कि आत्मा ने लिया? हम्म, शरीर ने, आत्मा ने लिया। लेकिन अमल कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? अब विचार ना, थोड़ा विचार। अब शरीर, आत्मा के पास तो ज्ञान है, शरीर के पास ज्ञान नहीं है। अब आपने नियम ले लिया कि भाई मैं आज रात से भोजन नहीं, आज से मैं रात को भोजन नहीं करूंगा। तो शरीर तो अपना एक सिस्टम है, उसका तो जैसे भोजन का टाइम आएगा वो अपने सिग्नल देगा, खाना, 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 खाना। उसको तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान आपको। तो दो चीजें, शरीर को ट्रेंड किया जाता है, शरीर को क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। आत्मा उसकी ट्रेनर, आत्मा उसकी ट्रेनर है। कि आत्मा उसको लगातार जब ये बोलेगा खाने की कमांड, आत्मा वहां साइकिल देगी, अभी से तुम्हें रात को खाना मिलना बंद, अभी से तुम्हें क्या नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा। तो अब वो समझता नहीं, वो ट्रेनिंग से ही समझता है, उसमें ज्ञान तो है नहीं। तो एक दिन दिया, 10 दिन दिया, वो गाड़ी में होता है ना कि अगर सीट बेल्ट नहीं पहनो तो 1 मिनट तक बोलती है ताऊ ताऊ ताऊ, और फिर भी आपने नहीं पहना तो बोलना बंद हो जाता है। बस ये ट्रेंड हो गया। तो शरीर में जो भी आप करने जाओगे, तो शरीर के जो भी नियम है एग्जीक्यूशन। अब ये एक समस्या है क्योंकि दो द्रव्य के बीच की एक क्रिया है, तो ये प्रॉब्लम तो रहने वाली कि नियम लेती है आत्मा और एग्जीक्यूट करता है शरीर। अब शरीर को ट्रेंड करने के लिए हम नियम देते, समझे कि नहीं समझे? तो ये वर्ड है। अब आत्मा को क्या करना है, आत्मा के लिए नियम, बोले आत्मा में नियम कैसे करोगे? बोले आत्मा में पवित्र भावना रखो। कौन सी भावना है? पवित्र भावना। तो उन पवित्र भावनाओं के आत्मा वैसा नहीं करने के लिए ट्रेंड होगी, बराबर। और शरीर क्या करेगा कि शरीर उस संकेत को पकड़कर उस अनुसार चलने लगे। तो ये सोल ऑफ द रूल है कि जो स्टेबल पॉइंट है कि वो चीज आप इतने अच्छे से करो कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब जो आपका एक प्रश्न जहां पे निकल कर सामने आ रहा है कि मेरे बच्चे से गड़बड़ी हो गई तो क्या करें? तो उसके लिए केवल इतना समझना भैया कि संभलना और गिरना ये कोई बड़ा पाप नहीं है, ये पार्ट है। क्या बोला? इसको समझो। प्राथमिक एंगल में गिरना संभलना, गिरना संभलना, गिरना संभलना, गिरना संभलना, ये पाप नहीं है, पार्ट। कोई भी ऐसा नियम ऐसा नहीं हो सकता कि जो शुरुआत में लिया जाए और उसमें कुछ दोष ना लगे। महापुरुषों की बात अपन नहीं करें क्योंकि वो, उनके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। लेकिन हर एक प्राथमिक नियम, छोटे से छोटा कदम भी आप करने जाओगे तो सैकड़ों बार गिरोगे, सैकड़ों बार संभलोगे। तो गिरो तो इतने टूट मत जाना, हताश मत हो जाना कि फिर से आ ही ना पाओ, बराबर। और कर रहे हो तो इतने प्रमादी मत हो जाना ये सोच करके नहीं अब आगे तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो गिरेंगे ही। तो गिरना संभलना पार्ट है, पाप नहीं। तो अगर आपके बच्चे से या हमसे भी कोई छोटा बड़ा नियम हुआ है तो हमें उसको बिटवीन टू लाइंस रखना है। कौन सी? कि बेटा तू हताश मत हो, कोई बात नहीं। पजल एक बार गलत लग गया तो क्या करते हैं हम? दोबारा लगाते हैं। साइकिल चलाते चलाते भी तो गिरे थे ना, अरे पैदल चलते चलते भी गिरे थे, फिर खड़े हुए, फिर दौड़ना सीखे। हर जगह गिर के ही संभलते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मोड में अगर आपके कोई नियम में दोष लग रहा है तो हताश हुए बिना, निराश हुए बिना फिर से उसको प्रॉपरली करना, यही सबसे बड़ा फैक्ट।
तो बिटवीन टू लाइन समझ गए कि इतना ज्यादा हताश ना हो जाए कि वो लाइन से बाहर ही चला जाए, और इतना ज्यादा ढीला भी ना पड़े कि वो कभी करने की सोचे ही नहीं, या प्रमादी ही हो जाए, या बैक टू बैक वही चीज को करते जाए। तो आप बच्चों को समझाओ, खुद भी समझो। नियम की आत्मा यही है कि जो पहले गड़बड़ी हो रही थी वो इतनी नॉर्मल, इतनी सहज हो जाए कि दोबारा कोई गड़बड़ी ना हो। तो हम ट्रेनिंग इसके लिए लेते हैं कि हम सहज हो जाए। तो सॉल ऑफ द रूल यही आता है कि भाई इतना काम को कोई करते जाओ, अच्छे काम को, कि जिससे वो आपको आगे प्रॉब्लम का कारण ना बने। बराबर। ऐसे करके आप अपने बच्चों को, और प्रायश्चित के नाम पे कभी एकासन उपवास आयम्बिल ये नहीं। अगर जूते देखे बिना उसने पहने और उसके अंदर कोई जीव मर गया तो 108 वाली माला फेरने का प्रायश्चित मत दो। उसे नियम दो कि आगे से हम क्या करेंगे कि जूते हमेशा देखकर पहने। ये क्या हुआ, हर चीज के प्रायश्चित में नमो कर्मण तो उपासन एक, ये ठीक नहीं। जिस काम से गलती हुई है उस काम को अगेन एंड अगेन कभी भी ध्यान वगैरह नहीं करे, ये दृढ़ता, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित। तो प्रायश्चित मतलब चित्त की शुद्धि, और चित्त की अशुद्धि है प्रमाद और अज्ञानता, और शुद्धि है ज्ञान और पुरुषार्थ। बस इतना आप समझ सकते।